लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, रफ्तार थोड़ी और तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़ लें, कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। वेलकम बैक टू द प्रगति कंप्यूटर क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे लिब्रे ऑफिस के बारे में। तो लिब्रे ऑफिस पहले ये जान लीजिए आप लोग कि आता कहाँ कहाँ पे है और इसके क्वेश्चन हमें मिलेंगे कहाँ कहाँ। ठीक है, पहला लिब्रे ऑफिस का सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो डिमांड है आपका CCC। ठीक है, उसके बाद क्या है ओ लेवल, यहाँ पे इसके क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं। इसके बाद जो भी कंपटीशन है, जो भी कंपटीशन है जिसमें क्या पूछा जाता है, कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है, कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है, सब में एक दो क्वेश्चन आपको लगभग लिब्रे ऑफिस के मिल जाते हैं। तो आप समझ गए कि लिब्रे ऑफिस कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आइए हम जैसा यहाँ थंबनेल में आप देख रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस का हम लोग शॉर्टकट की भी अप्लाई करके देखेंगे, थ्योरी भी समझेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे, एकदम बिल्कुल लाइव और आपके सामने सारा चीज होगा। तो सबसे पहले देखिए हम करने वाले क्या हैं, बड़ा सिंपल सी काम करने वाले हैं। देखिए हमारे पास दो केबल है और ये दो केबल आपको दिख रहा होगा। एक केबल व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये हमारा जो केबल है एक टच का केबल है। तो हम सबसे पहले लगा देते हैं, यहाँ पे टच लगा दिए, इस तरीके से यहाँ पे टच लगा दिए। दूसरा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक जो दिख रहा है, ये हमारा है HDMI केबल, ये लगा दिए हम आपका HDMI केबल। अब हमारा जो सामने का एंड्रॉयड बोर्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया लैपटॉप में। ठीक, अब यहाँ पे सामने आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जाएंगे क्रोम पे और क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे लिब्रे ऑफिस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस। जिनको बिल्कुल नए नए हैं और जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए है कि लिब्रे ऑफिस कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस ऐसे सर्च कर लिए। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे घूम के आ रहा है भाई, हाँ अभी घूम रहा है। तो लिब्रे ऑफिस ऐसे सर्च कर लेंगे और सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे घूमकर खुलेगा भी। क्या भाई चैट GPT क्यों खुल रहे हो? हम लोगों का क्रोम पे जाना था और लिब्रे ऑफिस खोलना था, क्या खुलने लगा? ठीक है, लिब्रे ऑफिस ये देखिए लिब्रे ऑफिस खुल गया। अब लिब्रे ऑफिस खुलने के बाद यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिए। ये देखिए लिब्रे ऑफिस का यहाँ जो ऊपर सबसे है कि लिब्रे ऑफिस हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ठीक, ओके, अरे खुलो, देखिए यहाँ पे लिब्रे ऑफिस खुल रहा है, खुल गया। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए डाउनलोड पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये जो डाउनलोड है यहाँ पे क्लिक कर दिए ऐसे। अब यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करें डाउनलोड पे तो देखिए ओपन होकर क्या आ रहा है, ये देखिए ओपन होने के बाद यहाँ पे लिब्रे ऑफिस, ये किसका आ गया भाई, ये पेड नहीं होता है, फ्री में मिल जाता है आपको। यहाँ पे ये लिब्रे ऑफिस जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ये पैसे नहीं देने पड़ते। यहाँ देखिए आ गया है, नीचे खुला हुआ है। देखिए लिब्रे ऑफिस सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे कि ये विंडो में भी चलेगा, मैक OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चलेगा और लिनक्स में भी चलेगा, ये तीनों में चलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे लिब्रे ऑफिस के देखिए वर्जन दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस 26.22, 25.8.6 इसके तरीके, और डाउनलोड करेंगे। और मैक्सिमम यहाँ पे जब आप नीचे देखोगे तो नीचे आपको एक फीचर और भी मिलेगा कि 64 बिट डाउनलोड करना है या 32 बिट। तो मैक्सिमम जो सिस्टम होते हैं वो 64 बिट के होते हैं, तो आप 64 बिट बहुत आराम से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लिब्रे ऑफिस डाउनलोड होने का प्रोसीजर हम आपको बता दिए। अब हम डाउनलोड तो करेंगे नहीं, रीजन ये है क्योंकि मेरे पास लिब्रे ऑफिस है। तो लिब्रे ऑफिस पे सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद
ये देखिए यहाँ पे तीन चीजें आपका ओपन हो गया है। तीन ऑप्शन कौन कौन से? एक ऑप्शन कौन है? पहला है राइटर डॉक्यूमेंट, दूसरा है कैलके स्प्रेडशीट, तीसरा है इंप्रेशन प्रेजेंटेशन। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग किसकी बात करेंगे? लिब्रे ऑफिस में राइटर डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। इतना बात क्लियर रखिएगा। तो ये हम लोग क्या किए? लिब्रे ऑफिस के डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। अब ये हम लोग का ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपको सारा चीज दिख रहा होगा, बहुत ठीक से दिख रहा है। ठीक, तो लिब्रे ऑफिस में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करें हम लोग तो पहला सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा नाम जान ले, तब ज्यादा सही पड़ेगा आप लोगों के लिए। पहला है यहाँ पे, इसको देखिए जो यहाँ पे ऊपर है, सबसे ऊपर ये, इसको बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। ओके, और ये जो है हमारा, ये हमारा है मेनू बार। ठीक, ये हमारा मेनू बार है। यहां से लेकर ये इस तरीके से टूल दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक, इसको यहाँ जो इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ ये सारा चीज दिख रहा है ना, बाय डिफॉल्ट से लेकर यहाँ तक, ये होता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। इतनी बात क्लियर हो गई, सबका नाम बोलते गए। ये टाइटल बार, ये आपका क्या हुआ? मेनू बार, ये स्टैंडर्ड टूल बार। ओके, ये फॉर्मेटिंग टूल बार। जो साइड में है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये जो साइड में है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइड बार बोलते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। और ये जो बीच में है इसको बोलते हैं हम लोग वर्क स्पेस। क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस। जो नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए नीचे यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। जो नीचे है इसको क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। सबके नाम आप फैमिलियर हो गए। अब सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे टाइटल बार में देखिए अनटाइटल लिखा हुआ है। ठीक, तो अनटाइटल लिखा हुआ है तो हम लोग टाइटल में जाएं और यहाँ पे सेव में, पहले यहाँ पे सेव में जाते हैं और हम लोग नाम लिख देते हैं। जैसे अब टाइटल में ओ लेवल वालों के लिए पर्टिकुलर ये बन रहा है तो हम ओ लेवल लिख दे रहे हैं, राइट? ओ लेवल। ओके, ओ लेवल, और ऐसे क्या किए? सेव कर दिए। ठीक, यहाँ पे देखिए ओ लेवल डॉट लिब्रे ऑफिस आ गया, ओ लेवल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग को ऑप्शन मिलेगा, वो ऑप्शन आपका कौन सा है? तो वो ऑप्शन है हमारा इस तरीके से खुल गया। यहाँ पे न्यू दिया हुआ है, ओपन, और इस तरीके से यहाँ पर एग्जिट लिब्रे ऑफिस Ctrl+Q तक दिया है। तो पहले एक एक ऑप्शन को ठीक से समझते चले हम लोग। पहला काम हम लोग देखते हैं कि ये देखिए, अगर फाइल में न्यू दिया है तो न्यू के अंदर भी कुछ है। तो हाँ है, क्या है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आप यहाँ ध्यान से देखिए कौन सा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, ड्राइंग है, फार्मूला बार है, डेटा बार है और HTML डॉक्यूमेंट। ये सारे ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। और टेम्पलेट, ये देखिए यहाँ पे टेम्पलेट है, Ctrl+Shift+N दबाते हैं तो क्या होता है? टेम्पलेट होता है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ओपन, ये सारा आपका इसमें है, किसमें? न्यू में है। और जहां भी इस तरीके का एरो दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अभी यहाँ पे इस तरीके से जहां भी आपका एरो दिया हुआ है, एरो कहने का मतलब ये देखिए, ये जो एरो दिया हुआ है उसके अंदर भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये बात आपको याद रखना, जहां भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे किए, न्यू किए, फिर ओपन किए, Ctrl+O आया, फिर रिसेंट डॉक्यूमेंट में देखिए, तो रिसेंट डॉक्यूमेंट हम लोग का कुछ है नहीं, इसलिए कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखा नहीं। अब सेव करने के लिए हमारा शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं? तो सेव करने के लिए हमारा शॉर्टकट यूज करते हैं Ctrl+S। सेव एस के लिए Ctrl+Shift+S यूज करते हैं, राइट? और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू का मीनिंग तो सब लोग समझते होंगे कि जो हमारा हॉट कॉपी निकलने से पहले जो दिखता है कंप्यूटर पे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है? Ctrl+P से हम लोग प्रिंट दबा देते हैं, और Ctrl+Shift+O से क्या है? प्रिंट प्रीव्यू है। और यहाँ देखिए एग्जिट लिब्रे ऑफिस Ctrl+Q है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर में भी आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा PDF कन्वर्ट करने का। ओके, तो ये रहा आपका। अब बहुत सारे चीज देखिए, स्टैंडर्ड टूल बार इसको क्यों बोला गया है? पहले एक रीजन समझिए कि ये क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार इसको क्यों बोला गया है। स्टैंडर्ड टूल बार इसलिए इसको बोला गया है कि बार बार जो हमारे पास यूज होने वाली चीजें हैं वो आपको सामने ही मिल जाएगा।
ऐसा नहीं है कि फाइल में जाकर फिर जाओ, ऐसा बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इसको जितना मैक्सिमम जो हमारा यूज होता है वो स्टैंडर्ड टूल बार में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, या फिर आपको शॉर्टकट की याद रहे। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं और कुछ अप्लाई करके भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ भी राइट लिखा हुआ नहीं है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं हेलो, सबको हेलो बोलते हैं। ओके ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर हमें अभी टाइप करना पड़ा तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, डी और टी ऐसे लिख लीजिए और आप लोग फंक्शन का F3 दबा दीजिएगा, फंक्शन का F3 दबा दीजिएगा। बाय डिफॉल्ट है आपका लिखा हुआ आ जाएगा। हम इसलिए किए क्योंकि हमें कुछ अप्लाई करना होगा, तो हम अप्लाई करके दिखा देंगे। क्या क्या करना था वो हम आपको लिख देते हैं एक बार। कि देखिए सबसे पहले क्या दबाइए, आप डी को दबाइए, फिर किसको दबाइए, टी को, डी टी यहाँ पे लिख दीजिए वर्क स्पेस में, और फंक्शन की का F3 दबाइए। अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो कीबोर्ड, ए वाला कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो यहाँ सामने देख लीजिए, ए वाला कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो। अदरवाइज आप क्या करेंगे, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप में जब देखेंगे तो वहां पे एक FN का फंक्शन होता है, FN ऐसे लिखा रहता है, FN के साथ F3 से क्लिक करिएगा। मेरी बात ठीक से सुनिए, FN के साथ क्या करना है, F3 क्लिक करना है, तब आपके जाके ये फंक्शन काम करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए अब फाइल की बात तो हम लोग कर ही लिए थे। अब यहाँ पे जब देखेंगे देखिए इस तरीके से यहाँ ओपन हुआ, तो ओपन होने के बाद सारा ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए ये क्या है, फिर से बड़ा ज्यादा हो गया क्या, वो देखिए ये जब भी हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ देखिए जब भी हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो न्यू फाइल आ जा रहा है। यहाँ पे ये देखिए इसको क्लिक करने के बाद न्यू फाइल आपके सामने आया था। तो ये टेक्स्ट Ctrl+N दबाएंगे, ये जो स्टैंडर्ड टूल बार की बात बता रहे हैं, स्टैंडर्ड टूल बार की बात ठीक से समझिएगा मेरी, कि वो वही इसमें बार दिए गए हैं जो जनरली हम लोग बार बार यूज करते हैं। फिर यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको मिल जाएगा सेव के लिए, ये देखिए, और यहाँ पे शॉर्टकट की भी आपका शो करेगा। फिर इसके पास यहाँ देखिए ये फाइल के लिए सॉरी, एक Ctrl+S यहाँ सेव के लिए है। फिर देखिए प्रिंट का है ये, और इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए Ctrl+X यानी कट है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शॉर्टकट भी शो कर रहा है, Ctrl+C शॉर्टकट है यानी कॉपी का। और जो ये देखिए कैंची का सिंबल दिख रहा होगा सीजर का, इसको हम लोग Ctrl+X यानी कट बोलते हैं। और इसी तरीके से स्टैंडर्ड टूल बार में आपको मैक्सिमम चीजें दिख जा रहा होगा। अब आइए हम कुछ आपको और भी यहाँ पे ऑप्शन के बारे में फैमिलियर करा दें। ऑप्शन में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, हम लोग साइज देखते हैं। तो ये देखिए अगर साइज यहाँ बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, अगर हमें साइज इंक्रीज करने का मन किया तो ये देखिए 36 लिख दिए, और 36 साइज में हम लिख रहे हैं माई नेम इज, ओके, डॉट डॉट डॉट, ये माई नेम इज हो गया। ओके, ये क्या है आपका शॉर्टकट की में, ये हम यहाँ से क्या किए, यहाँ से फॉन्ट लिए, मतलब यहाँ साइज इंक्रीज किए, साइज इंक्रीज के लिए। फॉन्ट स्टाइल के लिए इसको देखिए यहाँ किस स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं। ये टाइटल देखिए, मान लीजिए सपोज करिए हम टाइटल लेते हैं, तो टाइटल के फॉर्म में हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टाइटल के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। टाइटल देखिए उसी तरीके से लिखा जाएगा, ठीक, जो भी लिखना चाहें अपना अपना नाम आप लिख सकते हैं। जैसे माई नेम इज, इंटर दबाते हैं और नीचे के जो भी ऑप्शन है ये देखिए वो हट गया विलेज, और यहाँ पे टाइटल, यहाँ जो टाइटल ले रहे थे तो वैसा ही आपको लिखने को मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप टाइटल बार ले सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। फिर सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ता है आप लोगों को बोल्ड करने का, तो बोल्ड करने का जो तरीका है वो बड़ा सिंपल सा है। बोल्ड करने के तरीके पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए पहले एक काम, एक शॉर्टकट की याद रखिएगा जो आपको अभी एडिट में मिलेगा, वो अभी बता रहे हैं। इस सबको सेलेक्ट करने का जो होता है Ctrl+A होता है, Ctrl+A होता है, दिखा क्यों नहीं भाई। चलिए ऑल शॉर्टकट की करने के लिए Ctrl+A दबाते हैं, और ये देखिए हम सबसे पहले Ctrl+A दबा दिए और Ctrl+A दबा के B दबा दिए। देखिए सारा चीज बोल्ड हो गया। और बोल्ड का शॉर्टकट की क्या होता है, तो बोल्ड का जो शॉर्टकट की होता है हम लोग का, यहां देखेंगे तो Ctrl+B होता है। एक किसका शॉर्टकट की है, तो बोल्ड का। ओके,
और जितना हम लोग सेलेक्ट करेंगे उतना ही क्या होगा, ये उतना ही आपका बोल्ड होगा। अगर हम लोग एक लाइन सेलेक्ट करते तो जो लाइन सेलेक्ट करेंगे वही सिर्फ आपका क्या होगा, बोल्ड होगा। अब बोल्ड तो करके दिखा दिया। अब देखिए इतना हम सेलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ, फ्रॉम, अवे फ्रॉम ईच, ध्यान से देखिए सेलेक्ट है। और हमको क्या करना है, इसको इटैलिक में करना है। तो यहाँ इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई दबा दीजिए। ये देखिए इटैलिक फॉर्म में हो गया, हल्का देखिए यहाँ पे ये इटैलिक फॉर्म में हो गया। तो कंट्रोल प्लस आई दबाने से इटैलिक फॉर्म में हो गया। अगर फिर हम क्या किए, इसको हटाए और फिर से क्या किए, सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करते हैं कोई भी लाइन। ये देखिए हिज क्लॉथ सडनली, इसको हम क्या किए हैं, सेलेक्ट किए हैं। इतना हमारा सेलेक्ट हुआ है। और यू दबाएंगे तो ये देखिए सबके नीचे क्या आ गया, अंडरलाइन आया। यानी कंट्रोल प्लस यू से हमारा अंडरलाइन होता है। फिर ये स्क्वायर, और देखिए स्क्वायर जनरली हमें मैथमेटिक्स में जरूरत पड़ता है और इसकी जरूरत किस में पड़ता है, H2। एक केमिस्ट्री के जो फार्मूला में अगर आपको एक याद हो, वाटर का जो फार्मूला लिखते हैं H2O2, तो इस तरीके का वहां पे जरूरत पड़ता है। तो सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये अलाइन से आप बीच में भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये सारे ऑप्शन आपको धीरे धीरे ये सारे ऑप्शन आपको मिलना स्टार्ट होंगे। तो अब आइए हम लोग आते हैं, अभी हम फाइल की बात आपसे करे थे, अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं आपसे किससे, कि एडिट की। एडिट की बात करेंगे तो ये देखिए एडिट में कौन कौन से ऑप्शन हैं, ये देखिए। एडिट में अप्लाई, एट्रीब्यूट, कंट्रोल प्लस जेड, यानी अंडो के लिए कंट्रोल प्लस जेड दबाना होता है और रीडो के लिए कंट्रोल प्लस वाई दबाना होता है। कट, कॉपी, पेस्ट वहां आपको भी मिला था और यहाँ भी मिल रहा है। कंट्रोल प्लस एक्स आपका कट के लिए है, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी है, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी है। और सेलेक्ट ऑल जो अभी हम आपको बताए थे कि कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल होता है, एडिट में मिल जाता है। और ए फाइंड है, यहाँ देखिए सेलेक्ट टेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस आई दिखाएंगे और फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे। और ये देखिए रिप्लेस के लिए, तो थोड़ा सा हम कंट्रोल प्लस एच आपको अप्लाई भी करके दिखाई दें कि कंट्रोल प्लस एच अप्लाई कैसे होगा। पहले ये देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि कंट्रोल प्लस एच आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ देखिए सामने जाइए और कंट्रोल प्लस एच दबा दीजिए, कंट्रोल प्लस एच दबा दिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, फाइंड क्या करना है और रिप्लेस क्या करना है। तो इसको हम सबसे पहले हटा ले जो यहाँ दिया है। तो सिंपल सा हम एक काम करते हैं कि जितना भी यहाँ पे ए ऑलरेडी इसलिए सेलेक्ट हो गया था क्योंकि ये सेलेक्ट था, ये देख लीजिए सेलेक्ट था इसलिए सेलेक्ट आपको शो कर रहा था, अदरवाइज वो ब्लैंक ही शो करता। तो ही के जगह पे हम सी कर देते हैं, यहाँ ही लिखते हैं और यहाँ क्या कर देते हैं, सी कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा है कि हर एक जगह करना है रिप्लेस करना है, रिप्लेस ऑल या रिप्लेस। तो रिप्लेस ऑल और रिप्लेस का मीनिंग ये है कि जो सेलेक्ट हुआ रहेगा उसमें सिर्फ करेगा, और रिप्लेस ऑल का कहने का मतलब है जहां जहां है वहां करेगा। तो हम लोग रिप्लेस ऑल करते हैं। देखिए रिप्लेस ऑल करेंगे तो देखिए जहां जहां ही था, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास ही था, देखिए सी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ देखिए रेड था, जहां एच इसको मिला उस जगह सभी जगह क्या कन्वर्ट हो गया, सी में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या था, रिप्लेस ऑल हम क्लिक करे थे। अगर रिप्लेस सिर्फ क्लिक करना होता तो सिर्फ जितना सेलेक्ट था उतना ही दबाते। तो ये हमारा एडिट का ऑप्शन था, तो ये हम आपको बता दिए। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, ये ट्रैक के लिए रिकॉर्ड है, ये सारी चीजें हैं, और एक कमेंट के लिए होता है। हाइपर लिंक का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एच होता है, मगर इसका जो आप यूज करेंगे हाइपर लिंक का, तो डायरेक्ट हम लोग वेब पे चले जाते हैं, उसमें यूज करते हैं। और एडिट मोड का जब हम लोग फाइनल करते हैं तो फाइनल करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि एडिट मोड में क्या क्या और भी गलतियां सही हैं, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम दबाते हैं तो इससे एडिट हो जाता है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन की बात करें हैं, वो कौन कौन सा है, फाइल की बात करें हैं और बात करें हैं किसका, एडिट की बात करें हैं। इतने दो ऑप्शन का बात करें। हमारा ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा, हमारा ये प्रयास, अल्टीमेटली कहने का मतलब ये था कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर बताइएगा। इस तरीके से हम जब बता रहे हैं आपको लाइव दिखाकर, तो प्रैक्टिकल कैसा समझ में आया। हम चैनल पे लाइव फिर आएंगे और फिर आपको समझाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इसको कंप्लीट देखने के लिए, स्टडी करने के लिए थैंक यू वेरी मच।
हम लोग फिर मिलेंगे अगले एडिट के बाद व्यू, इंसर्ट और अप्लाइड फार्मूले में। थैंक यू।